कि हमारे लिए जैसे वह कहता है कि ये बरसाती मेढक है, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि एक तो करेला तीत, दूसरा नीम मसाला। कि आप सावधान हो जाइए, ये अंतिम चेतावनी है। उनसे हमको कोई मतलब नहीं, उसमें कौन फंसेगा कौन बचेगा ये हम नहीं देखेंगे। यह बरसाती मेढक टरटराते रहेगा। मुझे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा या जनता के द्वारा हराया नहीं गया है। अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत सुहत पंचायत में, और सुहत पंचायत में जो है पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसका कि परिणाम आया हुआ है। हालांकि यहाँ पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कपिल देव कुमार यादव जी हैं यहाँ पे। इनसे ही बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज जो है यहाँ पे स्वागत समारोह किया जा रहा है। हालांकि बात करते हैं और जानते हैं कि इस स्वागत समारोह करने का क्या मकसद है। आज देख रहे हैं यहाँ पे सर कि आप प्रमाण पत्र जो है सबके हाथ में है, तो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे आप ये अभी छोटा सा एक सभा कर रहे हैं? ये स्वागत समारोह है। इस स्वागत समारोह में आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्वागत समारोह में हमारे 8 सदस्य लड़े थे, जिसमें 5 निर्वाचित हुए। 5 को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना है। साथ ही सुहत पंचायत के मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मुझे भी 517 मत देकर दूसरे स्थान पर रखा। और मेरी हार की वजह यहाँ की जनता नहीं है, हार की वजह है कि एक ही जगह 3 बूथ हो गया। यदि बूथ को अलग अलग कर दिया जाता तो वोटर अधिक दूर होने के कारण यहाँ नहीं आ सका। लगभग 200-250 वोट, जो सिरही यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, टेमाटोला 5 किलोमीटर दूर है, रामसेठ बासा लगभग 4 किलोमीटर दूर है, सुहत भरना लगभग 3 किलोमीटर दूर है, सुहत की भी दूरी हो जाता है। तो 200 वोट नहीं आने के कारण हमारी हार हुई। जनता मुझे पूर्ण समर्थन दिया और उस जनता को मैं प्रणाम करता हूं, जो मेरे लिए इस ठंडी में, कड़ाके की ठंड थी, इस कड़ाके की ठंड में सुबह से ही पंक्ति में लगकर वोट गिराने का काम किया। उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं इस जनता से कहना चाहता हूं कि आपके अधिकार के लिए आपको सही कीमत पर आपको बीज उपलब्ध हो, आपको सही कीमत पर ट्रैक्टर से जुताई हो, जो 800 रुपया प्रति घंटा के दर से जो सरकारी रेट है, इनके हिसाब से आपके खेत में वह ट्रैक्टर चले। और रोटावेटर जो 1000 रुपया प्रति घंटा के दर से है, वह भी आपके खेत में चले। इसके लिए जो हमारे ये 5 मेंबर जीते हैं, ये सभी मिलकर उनसे मिलकर सही काम कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये शब्द बराबर हम सुनते आ रहे हैं कि बरसाती मेढक की तरह लोग आते हैं और टरटरा कर चले जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तब तक टरटराते रहेंगे जब तक कि आप अपने सगा भाई को जो प्रबंधक बनाए हैं, ये नियम है सरकार का कि सगा भाई प्रबंधक नहीं हो सकता है और वो वोटर भी नहीं हो सकता है पैक्स का। क्या यहाँ इस भवटिया गांव में ऐसा एक भी महिला या पुरुष BA पास पढ़ी हुई लिखी हुई नहीं है कि उनको नहीं बनाकर अपने घर में ही वह प्रबंधक बनाते हैं? ये कितने बड़ी शोषण की बात है। और जनता को लगभग जो सुनने को मिलते आ रहा है 15 वर्षों से कि हमको अनाज नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, तो मैं ये प्रयास को, ये जो वह कर रहा था, कहा भी गया है कि हमारे लिए जैसे वह कहता है कि ये बरसाती मेढक है, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि एक तो करेला तीत, दूसरा नीम मसाला। हाँ, ये एक तो भाई पैक्स अध्यक्ष, दूसरा भाई प्रबंधक है। पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक घर में मेंबर नौकर को बनाए हुए हैं। ये जनता का शोषण हो रहा है, यहाँ के वोटर और जनता को। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो धान बेचते हैं, धान का अधिप्राप्ति जो अभी हो रहा है, उनमें जो धांधली हो रहा है कि जिसको खेत नहीं है उनके नाम पर भी 3 लाख रुपया उसके अकाउंट में चले जाता है। तो मैं उन व्यक्ति को सावधान कर देना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाइए। ये अंतिम चेतावनी है कि यदि आपके अकाउंट में आपको यदि किसान आपको खेत नहीं है, आपको यदि खेत का रसीद नहीं है,
तो आपके अकाउंट में यदि रुपया गलत ढंग से जाएगा और कमीशन खोरी होगा तो मैं इसका जांच करवा कर रहूंगा। और ऐसे व्यक्ति को वह जहां जाए उनसे हमको कोई मतलब नहीं, उसमें कौन फंसेगा कौन बचेगा ये हम नहीं देखेंगे। क्योंकि मैं प्रार्थना करके विनती करके कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति सावधान हो जाइए जो अपने अकाउंट पर रुपया मंगाते हैं। आप कृषक नहीं है, आप किसान नहीं है, तो आप सावधान हो जाइए। जो किसान है वह उनका धान ले, उनका मक्का ले, जो भी ले वह किसान का खरीदे। और किसान के अकाउंट में 24 घंटा का अंदर रुपया, वह 48 घंटे के अंदर रुपया भेजने का सरकारी नियम है। मैं ये सब सरकार के नियम से अलग मैं नहीं मांग करूंगा, नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन सरकार के नियम के विरुद्ध चलने भी नहीं दूंगा। यह बरसाती में ढक टराते रहेगा। सरकार के नियम के विरुद्ध यदि चलेगा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि तमाम जो हमारे बुद्धिजीवी या जो भी वोटर था, मुझे बहुत अच्छा सहानुभूति मिला उनके द्वारा। मैं उनके लिए हृदय से उनको प्रणाम करता हूं, उनके लिए शुभकामना देता हूं कि आपने अच्छा निर्णय लिया। मैं इनको स्वीकार करता हूं। कहीं ना कहीं आपकी जो हार हुई है तो इसका वजह एक ही वजह है कि आप एक ही जगह 3 बूथ का होना। हाँ, निश्चित ही यह बूथ एक बूथ हर्राह में हो जाता, दूसरा बूथ सोहत पैक्स गोदाम में हो जाता या नदी के उस पार हो जाता, तो वोटर वहां सभी दिशा से जो आने वाला था वह आसानी से आकर वोट गिराता। और वोट जो 1314 वोट गिरा वह 1500-1600 वोट गिरता, क्योंकि 2100 वोटर यहाँ था और 1314 पर ही वोटिंग रह गया। सब लोग जो चल नहीं पाता था, जो बीमार था, वह वोट गिराने से वंचित रह गया, वह अपने मत का उपयोग नहीं किया। इसीलिए मैं आगामी चुनाव में चाहेंगे कि उधर का बूथ रहा हो, सुहत तरफ का बूथ या तो नदी के उस पार हो या सुहत पैक्स में हो, जब वो बूथ को बंटवारा अवश्य करना चाहिए, 3 भागों में विभक्त अवश्य करना चाहिए। एक ही जगह बूथ को रखकर मुझे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा या जनता के द्वारा हराया नहीं गया है। इनमें उनके जो ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा कहा गया कि बूथ सिर्फ भपटिया में ही तीनों रहना चाहिए, इसीलिए वोटर अपना मत का उपयोग नहीं किया, इसलिए हमारी हार हुई। आज जो है आपके यानी कि 5 सदस्य जीत गए हैं। हाँ, 5 सदस्य जीते हैं और 9 सदस्य का चुनाव हुआ था, जिसमें 5 सदस्य मेरा निर्वाचित हुआ वोटों के द्वारा और 4 सदस्य जो अभी पैक्स अध्यक्ष बने हैं उनके वोटों के द्वारा चुना गया। लेकिन 2 जो निर्विरोध हुआ था वह भी पैक्स अध्यक्ष है, उनमें से मेरा एक पैक्स अध्यक्ष अब एक सदस्य है, उनमें 2 में से एक मेरा ही है। तो मैं चाहूंगा कि अच्छे काम करे। 15 साल जो बीत गया उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि किसान के हित में समय पर खाद, समय पर बीज और समय पर ट्रैक्टर, समय पर रोटावेटर, हर किसान को किसान ऋण हो या कोई भी कृषि यंत्र हो, सब सुविधा उपलब्ध हो। वह थ्रेसर हो, मकई का थ्रेसर हो या धान का थ्रेसर हो या गेहूं का, सभी को किसान को समय पर मिले। इसके लिए हम सब ये जो जीते हुए जो सदस्य हैं इनसे कहेंगे कि आप सब मिलकर उनको सही समय पर किसान के हित में काम करावे, उनसे मिलकर। हालांकि यहाँ पे कुछ सदस्य भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? चंद्र कुमार सिंह। आज जो आप जीते हैं, सदस्य पद से जीते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहिएगा आप सोहत पंचायतवासी को? सोहत पंचायतवासी जनता को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमको वोट देकर जिताया और उनके हित में मैं काम करूंगा। सरकार के द्वारा जो भी आएगा मैं किसान के हित में काम करूंगा। जी, आपका नाम? दीपक कुमार गुप्ता। क्या कहिएगा पूरे इस पंचायतवासी को? पंचायत जिस आशा से हम जिस जगह पर सदस्य पद से हमको जिताया है उसके लिए हम खड़ा उतरेंगे और जनता को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। हालांकि आप इस वीडियो के प्रति आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।